मैं रश्मि पांडे जालौन मेट्रो से। जनपद जालौन के खर्रा गांव में इन दिनों पितृपक्ष में एक ऐसा आयोजन किया जा रहा है जो शायद बुंदेलखंड तो क्या समूचे देश में नहीं हुआ होगा। यहां पर समूचे बुंदेलखंड की मृत आत्माओं की मुक्ति के लिए तर्पण, श्राद्ध और यज्ञ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के संयोजक अखिलेश जी ने हमसे बातचीत में कहा कि इस कार्यक्रम में सभी धर्मों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की मृत अतृप्त आत्माओं की मुक्ति के लिए विशेष कार्यक्रम किया जा रहा है तथा भारतीय सेना में शहीद हुए जवानों की भी आत्माओं की मुक्ति के लिए तर्पण, श्राद्ध और यज्ञ किया जा रहा है। कल से शुरू हुआ ये कार्यक्रम पितृ विसर्जनी अमावस्या तक चलेगा। इस कार्यक्रम में पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ, कुरान शरीफ का पाठ, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ तथा बाइबल का पाठ इनके धर्म गुरुओं द्वारा किया जाएगा। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें जालौन मेट्रो। नमस्कार, आप देखें जालौन मेट्रो। मैं हूं आपका अपना देवेश। पितृपक्ष के इस मौके पर आज हम मौजूद हैं जनपद जालौन के खर्रा गांव में। खर्रा गांव जहां पर पहली बार बुंदेलखंड में बुंदेलखंड की मृत हुई आत्माओं की मुक्ति के लिए उनको तर्पण, उनका श्राद्ध, उनका जो है पिंडोत्कर्म और यज्ञोकर्म, ये जो है यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है। बुंदेलखंड में पहली बार ऐसा हो रहा है और इस वक्त हम उस नाव में मौजूद हैं। हमारे साथ चल रही 7 वाली नाव में पूर्व विधायक दयाशंकर वर्मा जी अपने साथियों के साथ मौजूद हैं और वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए हैं। उन्होंने भी जो है पिंडोत्कर्म किए हैं, मतलब यहाँ पर श्राद्ध किया है, अपने पूर्वजों को श्राद्ध किया। साथ ही बुंदेलखंड की जो मृत आत्माएं हैं उनका श्राद्ध किया, उनको तर्पण किया और तर्पण कराने के लिए जो है इस वक्त जल विहार में है। यानी कि समूचे बुंदेलखंड के इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है जब ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। इसके बारे में जब हमने कार्यक्रम के आयोजक अखिलेश जी हैं उनसे हमने बात की है तो उनसे हमने जब बात की तो उनका भी कहना ये था कि उनको ये प्रेरणा कुछ लोगों के सानिध्य की बात मिली, जहां उन्हें लगा कि ये कार्यक्रम जो है होना चाहिए। तब उन्होंने जाकर नैमिषारण्य में जाकर इस कार्यक्रम की जो है वहां से प्रेरणा मिली है और आकर इस कार्यक्रम को उन्होंने विधिवत प्रारंभ किया है। कल से जो श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष प्रारंभ हुआ है, उस पितृपक्ष के बाद ये अब कार्यक्रम है। आज ये पितरों को जलदान की प्रक्रिया है और इसमें वो दे रहे हैं। ये इस तरह आप देख सकते हैं। हम अपने सहयोगी इरफान भाई से कहेंगे वो दिखाएं जिस तरीके से वो सामने आपको दिख रहा है कि जलदान का कार्यक्रम है। यहाँ पर जो मृत हुई आत्माएं हैं उनकी तृप्ति के लिए उनको जो है तर्पण दिया जा रहा है। और बुंदेलखंड की इस पावन धरा पर कहते हैं ना कि पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। बुंदेलखंड के बारे में बहुत कुछ मशहूर है। बुंदेलखंड के बारे में कहा गया कि ये वीरों की भूमि है, योद्धाओं की भूमि है। और जय और यहाँ पर जी और इस वक्त तर्पण का कार्यक्रम है और ये पूर्वजों को यहाँ पर बुंदेलखंड की मृत हुई आत्माओं के तर्पण के लिए ये जलदान किया जा रहा है। पूर्व विधायक दयाशंकर वर्मा अपने साथियों के साथ तर्पण कर रहे हैं। बुंदेलखंड में समस्त मृत आत्माओं की जो है मुक्ति के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जनपद जालौन के खर्रा गाँव में ये कार्यक्रम है और पितृपक्ष के यानी कि पूर्णमासी शुरू हुआ कार्यक्रम पितृ विसर्जनी अमावस्या तक ये कार्यक्रम चलना है। 15 दिन तक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की विशेषता एक चीज़ और बताई गई है, वो ये है कि यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान करते हुए यानी सर्वधर्म समभाव के जो है को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्यक्रम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्मों के यानी सभी धर्मों के जो अनुयायी हैं वो यहाँ पर जो है पितृ विसर्जनी अमावस्या की रात में इकट्ठा होंगे। मुस्लिम धर्म से जुड़े जो मृत आत्माएं हैं उनके लिए यहाँ पर कुरान का पाठ होगा और हिंदू धर्म के लिए श्रीमद् भगवत गीता का पाठ होगा और आपके ईसाइयों के लिए बाइबल का पाठ होगा और सिख धर्म के लिए श्री गुरु नानक देव की वाणी सुनाई जाएगी। यानी कि जनपद जालौन का समूचे बुंदेलखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जब इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर भी हमने आयोजकों से भी बात की तो उनका भी कहना यही था कि कहीं ना कहीं उनके मन में एक भाव रहा है कि बुंदेलखंड की जो मृत आत्मा है जो कहीं ना कहीं आज भी अतृप्त रह गई हैं, उन आत्माओं की जो है मुक्ति के लिए, शुद्धि के लिए यह कार्यक्रम बहुत आवश्यक था। और तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। हमारा नाम अखिलेश प्रताप सिंह जी। अखिलेश जी, आप ये पितृपक्ष में एक पितरों के तर्पण को लेकर एक कार्यक्रम चला रहे हैं और जैसा भी सुनने में आया कि समूचे बुंदेलखंड की मृत हुई आत्माओं को तृप्त करने के लिए कार्यक्रम है, तो क्या है पूरा कार्यक्रम? पहले कार्यक्रम के बारे में बताएं। कार्यक्रम तो ये है कि पूर्णिमा के दिन पितरों का आवाहन किया गया
उसके पूर्व समस्त तीर्थों का जल एकादशी को, जलसैनी एकादशी को उस महासागर में डाला गया। भगवान के जल जो है भगवान सहन रहते हैं धर्म के अनुसार, और जो जलसैनी एकादशी उस दिन प्रभु जागते हैं, करवट लेते हैं, तो उस दिन तीर्थों का जल गिरा, फिर पितरों का स्नान उसी में शुरू होता है। तो पूर्णिमा के दिन नावों पर बैठ करके 31 ब्राह्मणों ने पितरों का आवाहन किया। आवाहन के उपरांत गणेश जी का आवाहन किया गया। गणेश जी के आवाहन के उपरांत सभी को जो है जल तर्पण की विधि संपन्न हुई। संपन्न होने के उपरांत सीताराम अखंड संकीर्तन प्रारंभ हो गया और 18 पुराणों का वैदिक पाठ तथा 4 वेदों की पूजा तथा 1.25 करोड़ सीताराम जाप के बाद अखंड संकीर्तन। और उस विधि के साथ है कि प्रातः जो है देवताओं का समय होता है, फिर ऋषियों का टाइम होता है, फिर पितरों का। तो पितरों के समय में हम मध्याह्न में भोजन की विधि, काग भोजन, ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन, कुत्ता भोजन, चींटी भोजन और पक्षियों को भोजन करने के उपरांत मध्याह्न होता है। अच्छा, ऐसा भी जानकारी सामने आ रही है कि आपने सभी धर्मों का सम्मान करते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जी, चारों धर्मों के आपने जो मृत हुई आत्माएं हैं जी, उनकी मुक्ति के लिए भी क्या कुछ ऐसा कार्यक्रम है? जी, हमारा धर्म के अनुसार मान्यता है हमारे सनातन में कि पितर पक्ष में श्रद्धा से का नाम ही श्राद्ध है, यानी जो श्रद्धा से किया जाए वो श्राद्ध है। तो श्रद्धा का श्राद्ध करने के उपरांत आत्मा तो सभी एक ही है, वो आत्मा भी तो हमारे इस आत्मकल्याण के कार्य में पितृपक्ष में आ सकती है। जो इस्लाम की आत्मा है, सिख की आत्मा है, जैन की आत्मा है, वो सभी आत्माएं आएंगी और उनका हमारे आदर है। परंतु उनके स्वभाव में उनकी मानसिकता जो है बाइबल को सुनने की है और कुरान सुनने की है, किसी को सिख की वाणी नानक देव की सुनने की है। तो मैंने ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया है जो 24 और 25 में वो वाणी सुनाएंगे, ताकि पितृ विसर्जन में वो आत्माएं जो कल्याण को प्राप्त हो गई वो मोक्ष को प्राप्त होंगी। और जिन्हें मोक्ष मिल नहीं मिला, कई धर्म कहते हैं मोक्ष की कोई गति नहीं है, परंतु हम ये कहते हैं कि जेल में बंद होने वाले लोग और उनसे बंदी खाने पर उनके पारिवारिक लोग नहीं मिलते, परंतु कोई अगर व्यवहारी यदा कदा पहुंच जाता है तो उनको बड़ी शांति मिलती है। भले मोक्ष नहीं हुआ तो उन आत्माओं को शांति तो मिलेगी। क्वालिटी नहीं आती। आ जा तर्पण किया जाता है। 3 लोगों को भोजन निकाला जाता है, गैया, कौआ, कुत्ता। अब ऐसा समय है, मध्याह्न की बेला में है, राजभोग लग चुका है, तो उस भोग के लिए आपको अकेले से ही आप ऐसा भाव रखें कि हम गाय, कुत्ते और कौवे के लिए तर्पण भोजन निकाल लेंगे, इसलिए आप छोड़। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।